4-6 घंटे की मैराथन, ये समझ लीजिए कि वो रामबाण होती है। ओके। हमने अंकित भाटी सर की 4 साल पुरानी वाली वीडियो पढ़ी थी हिंदी की। अच्छा। मेरे मित्र ने सजेस्ट की थी वो, हाँ। कि आप वो पढ़ डालिए। हाँ। सर मेरे कहीं क्वेश्चन ही नहीं गलत हुए, मेरे 18-19 क्वेश्चन सही थे जीडी में। यस सर। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम सभी ने एयरफोर्स फेज़ 2 जिसमें आपका ग्रुप डिस्कशन होता है की प्रैक्टिस की थी, जिसके लिए हमारे पास कुछ बच्चे आए थे जिनमें उत्कर्ष पांडे भी हैं। तो जब उत्कर्ष यहाँ पे आए, मुझे पता चला कि उनका जो स्कोर है वो एयरफोर्स वाई ग्रुप में 50 में से 48.89 है। तो मैं सुन के बड़ा अचंभित हुआ, क्योंकि 50 में से 48.89 स्कोर करना वाकई अपने आप में एक बड़ी बात होती है। तो अवश्य ही आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि एक टॉपर के इतने ज़्यादा नंबर कैसे आते हैं, ये शायद आप सबका क्वेश्चन रहता है। और हम लोग तो आपको बताते ही रहते हैं कि अच्छा स्कोर करने के लिए ये रणनीति आप फॉलो करें, लेकिन फिर भी अगर जिस बच्चे ने इतने नंबर लाए हैं, जो बच्चा इतने नंबर लाया है, अगर वही आपको कुछ अपनी तैयारी की बातें बताएं तो शायद उस पर आप भरोसा भी ज़्यादा करते हैं और वो आपके काम भी ज़्यादा आती हैं। तो उत्कर्ष, आपका एयरफोर्स वाई ग्रुप का एग्ज़ाम था जिसमें आपके 48.89 मार्क्स आए। गुड। तो एक बार ना बच्चे जानना चाहेंगे कि आपकी क्या खास रणनीतियाँ रही, क्या स्पेशल बातें ऐसी रही कि जिन्होंने आपको इतना अच्छा खासा स्कोर दिलाया। सर तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मैं सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर किया अपने मैथ्स के हुए। ओके। मैथ्स के तो जैसे इसमें बहुत वेटेज नहीं है, इंग्लिश के हुए। ओके। और सर जीएस पे से मैं नहीं मानता कि सब बहुत क्लियर हो सकता है, लेकिन मैंने येलो बुक पढ़ी है। तो बहुत पुरानी बुक है, उसमें की येलो बुक जो सर बताते हैं कि ये पढ़िए, उससे मैंने जीएस पढ़ी थी। ओके। और रीजनिंग भी मैंने आरडब्ल्यूएस से पढ़ी थी। ओके। तो उसके बाद सर इतना सब खत्म करने के बाद, अच्छा मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि कॉन्सेप्ट आपने कैसे क्लियर किए, मतलब केवल बुक्स की मदद से किए या कोई बैच वगैरह कुछ परचेज किया या वीडियो से? खाकी 1.0। तो ये तो काफी पहले का बैच था सर, काफी लोग उससे पढ़ते हैं, हम आपकी एक बैच लेके काफी लोग पढ़ते हैं उससे। ओके। तो उस बैच के बाद कोई और बैच आपने परचेज किया? 2.0 उसके साथ मिल ही गई, वो तो फ्री मिला था। उसके बाद कोई बैच परचेज किया अब तक? कोई नहीं खरीदी। तो उसको तो काफी टाइम हो गया, उसके बीच में आपने कोई भी बैच नहीं खरीदा, मतलब आपने एक बार अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर ली, फिर आपको कभी जरूरत नहीं लगी। और ऐसा ही मैं आपसे हमेशा कहता भी हूँ कि अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो कभी आपको दोबारा कॉन्सेप्ट के लिए कोई बैच की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसके बाद फिर क्या रहा? उसके बाद सर जैसे कुछ नए पैटर्न्स के क्वेश्चन बनते हैं जो कि प्रैक्टिस सेट में आपके द्वारा और सभी टीचर्स द्वारा करा दिए जाते हैं। ओके। तो कहीं दिक्कत ही नहीं होती। गुड। कुछ नया जो फंसा भी वो आपके मॉक टेस्ट में मिल जाता है। मॉक टेस्ट आपका पेपर से बहुत ज्यादा हार्ड होता है। मतलब ये जान लीजिए कि कट ऑफ क्लियर करने में दिक्कत हो जाती है हम लोगों को। ओके। और पेपर में अच्छे नंबर आ जाते हैं। लेकिन यही है कि मॉक टेस्ट में जो हम लोगों की गलतियां होती थी, हम उसको एक जगह नोट करते थे, लिखते थे, रिवाइज करते थे, बस इतना ही करते थे। और प्रैक्टिस सेट जितना हो सकता था, मतलब जो भी आपके सर यहाँ की एक फेमस है गागर में सागर, मैराथन सीरीज, ये बहुत हेल्पफुल होती है सर। थोड़ा सा सर जो नहीं बैठ पाते हैं 4-6 घंटे, उनके लिए दिक्कत लगी। बाकी अगर वो ये खत्म कर रहे हैं, चाहे जिस भी टीचर की, मैं एक पर्सनल टीचर की बात नहीं कर रहा, जिन्होंने भी गागर में सागर पढ़ाई होगी, ओके, उनकी गागर में सागर अगर जिसने खत्म की, समझ लीजिए कि एक बार वो पूरा कंसेप्ट रिवाइज कर लिया। ओके। मतलब सारा का सारा आप कह रहे हैं कि जो हमारी मैराथन सीरीज चलती है उसमें आपका अच्छे से रिवीजन भी हो जाता है। पूरा गागर में सागर में सब रिवीजन हो जाता है। तो अगर मैं समराइज करूं, आप कहना चाह रहे हैं कि एक बार कहीं से भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, चाहे वो बैच से करिए, बुक से करिए, बट एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद प्रैक्टिस आप लगातार करते रहिए और उसके बाद आप मॉक टेस्ट पे फोकस करिए। बहुत सारी गलतियाँ वहाँ से पता लगती हैं। और एग्जाम से पहले मैराथन क्लासेस आपको लेनी है, वो सारी चीज़ें तो बिल्कुल फ्री मिलती है। सर एग्जाम से पहले लेनी है। ओके। जैसे बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते हैं कि यार इतने सारे क्वेश्चंस तो कर ही लिए, अब क्यों मैराथन? 4-6 घंटे की मैराथन, ये समझ लीजिए कि वो रामबाण होती है। ओके, मतलब मेरे हिसाब से उसमें सब कुछ रिवाइज हो जाता है एक बार, सारे कॉन्सेप्ट ब्रश अप हो जाते हैं बस। अच्छा, तो आप दिन में कितने घंटे पढ़ते थे? सर ऐसा कोई टाइम नहीं होता, मॉक टेस्ट लगा लिए, पढ़ लिए, 2-3 घंटे 4 घंटे पढ़ाई की, बहुत ज़्यादा कर लिए तो। अच्छा, बाकी टेस्ट देते थे। और टेस्ट अत्याधिक देते थे हम आपको बताएं कि टेस्ट काफ़ी देते थे।
टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दिए? ज्यादा से ज्यादा, एक बार तैयारी पूरी करने के बाद, कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ने के बाद? सर कॉन्सेप्ट मेरा जब 50% 70% तक क्लियर हुआ, उसके बाद मैंने टेस्ट देते गए, जैसे कुछ चैप्टर मैंने नहीं भी पढ़े हैं, वो अपने आप क्लियर होते गए टेस्ट से ही। बिल्कुल सही बात। एक ही टाइप का क्वेश्चन 5 बार गलत हुआ, 6वीं बार सही हो जाता है। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। बहुत अच्छा। मैं एक बात में क्लास में बोलता हूँ, आप उसका बताना कि वो बात सही है या गलत है। जैसे मैं कहता हूँ कि आप ना कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, लेकिन 100% क्वेश्चन कवर आप थ्योरी से कभी नहीं कर सकते हो। नहीं हो सकता सर। 100% कवर होंगे जितने ज़्यादा आप टेस्ट लगाएंगे। सर मैथ्स के लिए तो ये 100% सत्य बात है। हाँ। रीजनिंग के लिए 100%। हाँ। मैं कह रहा हूँ इंग्लिश भी, हाँ। आप कितना भी पढ़ लीजिए, मैं 1-2 टीचर नहीं, आप जो भी आपको टीचर लग रहे हो जिनका नाम चलता हो, आप उनसे पढ़ लीजिए, अगर बिना प्रैक्टिस के इंग्लिश सही हो गई। मेरे इंग्लिश 18 क्वेश्चन के करीब सही थे, 18 क्वेश्चन सही थे। बहुत अच्छा स्कोर है। और इसमें जो है, जो कि नॉमिनेशन मेरा कुछ नहीं मिला था, बल्कि रागम मेरे 24-25 क्वेश्चन सही थे। गुड गुड गुड। काफी अच्छा स्कोर था मेरा। फर्स्ट डे में दूसरी शिफ्ट में पेपर था। ओके ओके। और हार्डेस्ट शिफ्ट में आता है। हाँ। और मैंने एसएससी जीडी की प्रिपरेशन यहीं से, इसी चैनल से की। ओके। तो उसके लिए बैच नहीं लिया था? बैच नहीं ली थी सर। हम बताएं कि उसमें चल भी रही थी, हमने यूपीपी के लिए पढ़ी थी नवीन सर की एक हिंदी। ओके 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 सर, लेकिन उससे ज़्यादा हम आपको बताएं, हमने अंकित भाटी सर की 4 साल पुरानी वाली वीडियो पढ़ी थी हिंदी की। अच्छा। मेरे मित्र ने सजेस्ट की थी वो। हाँ हाँ। कि आप वो पढ़ डालिए। हाँ सर, मेरे कहीं क्वेश्चन ही नहीं गलत हुए, मेरे 18-19 क्वेश्चन सही थे जीडी में। यस सर। गुड गुड। रीजन ये था, और सर मेरे 10th के बाद से हिंदी कभी नहीं था। मैं 11-12 फिजिकल एजुकेशन था मेरा, हिंदी था ही नहीं। ओके ओके। सर आज 4 साल बाद हिंदी पढ़े, मेरा सेकंड ईयर चल रहा है, फिर भी सर जो है मैंने 18 सही थे मेरे उसमें। अच्छा, अंकित भाटी सर एक बात कहते हैं एसएससी जीडी में कि आप इंग्लिश ले रहे हो तो वो आपकी चॉइस है, लेकिन अगर मेरी चॉइस से आप हिंदी ले लो तो मैं आपका स्कोर बहुत अच्छा करवा दूंगा। सर मैंने जीडी के जितने मॉक दिए हैं, मैं आपको बताऊँ कि मैंने इंग्लिश में ही दिए हैं। हाँ। लेकिन मैंने जब पेपर दिया तो उसे हिंदी में दिया था, और काफ़ी अच्छा स्कोर बूस्ट भी मिला। ओके ओके। अब बस रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, एक का रिजल्ट आया है तो उसका भी आएगा सर। नहीं, बहुत अच्छा स्कोर। अगर इसमें 50 में से 48.89 मार्क्स आपके हैं तो जीडी में भी निश्चित तौर पे बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अच्छा, तो एक स्टूडेंट्स के लिए और क्या आप इन बातों के अलावा क्या चीज़ ऐड करना चाहेंगे कि भाई कौन सी चीज़ आपको अपनी इस यात्रा में सबसे बढ़िया लगी? सर एक सबसे बड़ी बात ये ऐड करना चाहेंगे कि इधर से उधर कूदिए मत। एक टीचर को आप मान लीजिए, मैं किसी पर्सनल टीचर की बात नहीं कर रहा हूं, किसी को भी मान बिल्कुल बढ़िया बात है। आपको अगर समझ में आ रहा है, हाँ, आप उससे एक बार पूरा खत्म कर लीजिए। मतलब जिन भी टीचर का समझ आप जिसको समझ लो, कोई भी टीचर हो। गुड गुड गुड। सर जैसे 33 वीडियो थी, बहुत ज्यादा नहीं थी सर अंकित सर की। हाँ हाँ। 33 वीडियो और 40-40 मिनट की वीडियो थी। हाँ। और सर उनकी वीडियो तो मैं 2x पे देख डालता हूँ, अंकित सर की वीडियो चाहे जो वीडियो आप कह दीजिए, उनकी जब स्टार्टिंग में पढ़ाते थे। हाँ हाँ हाँ। और सर मैं आपका और सारे टीचर्स से ज़्यादा पहले मैं अंकित सर का थैंक यू कहूँगा, बिल्कुल, कि वो कम से कम ये प्लेटफॉर्म लेके आए जहाँ पे हमें आप जैसे टीचर्स मिले। बिल्कुल 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 सही बात है। चलिए, तो ये आपने बातें सुनी होंगी और शायद आपने देखा भी होगा कि इसमें कुछ भी ऐसा अद्भुत और चमत्कार वाली चीज़ें नहीं शामिल है। सर बहुत ज़्यादा पढ़ते भी नहीं थे हम। हाँ, तो मैं यही कहता हूँ हमेशा। अच्छा, जब आप पेपर दे के आए थे तो क्या आपको उम्मीद थी कि भाई मेरे 48.89 मार्क्स आ जाएंगे? नहीं सर, ऐसा कोई उम्मीद नहीं है। तो कभी नहीं होती है। वो जो टॉपर भी बनता है ना, एयर 1 भी जिसकी आती है, उसको भी कभी उम्मीद नहीं होती है। तो आपको ना बस देखो, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि कुछ ही चीज़ें फॉलो करनी है। ऐसे कुछ अद्भुत चमत्कार की आवश्यकता ना है और ना वो हो पाता है, संभव भी चमत्कार ही है सर। मॉक टेस्ट से बड़ा चमत्कार कोई चमत्कार नहीं है। हाँ नहीं, ये तो थोड़ी कंसिस्टेंसी वाली चीज़ें होगी। लेकिन बहुत सारे बच्चे जैसे सोचते हैं कि यार एग्जाम से 4 दिन पहले कुछ ऐसा खास मिल जाए, कुछ हो जाए। उनको लगता है कि टॉपर बच्चे जो आते हैं ना, ज़्यादातर बच्चों की यही सोच होती है, जो इतना फॉलो नहीं करते तो उनके मार्क्स कम आते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि यार हम तो कभी उस टॉपर वाली कैटेगरी में जा ही नहीं सकते। सर अब मैं बता रहा हूँ, 17 फरवरी को मेरा पेपर था, 17 मार्च को, सॉरी 17 मार्च को पहले दिन फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में मेरा पेपर था। हाँ। और आप ये देख रहे हैं 28 फरवरी को पेपर हुआ। हाँ। उसका अरे 18 फरवरी को हुआ, 17 फरवरी को मेरा यूपीपी का पेपर था। ओके ओके। 20 फरवरी को मेरा जीडी का पेपर था। इसके बाद कितना टाइम मिला होगा मुझे पढ़ने के लिए? 20 से 8 दिन उधर और 25 दिन। 25 दिन में मैंने मॉक ही दिए हैं, कंसेप्ट क्लियर थे, मॉक दिए हैं। गुड गुड गुड। मॉक पे मॉक दिए हैं। आप मान लीजिए कि अगर मॉक 100% पे है तो पेपर 30% पे आया था। गुड गुड गुड। इंग्लिश तो सर आई ही नहीं थी, समझ लीजिए कुछ भी नहीं आई थी एयरफोर्स में। मतलब कुछ भी रहेगा, मतलब आसान या हार्ड? एकदम आसान थी सर। आसान आई थी। ओके ओके ओके। और सर एकदम बेसिक थी। थोड़ा सा रागा था हार्ड, वो भी क्लियर हो गया था पढ़ने की वजह से कि हाँ, जैसे सबसे बड़ा डर होता है उसमें पिक्टोरियल रीजनिंग, जो पिक्चर वाली रीजनिंग होती है। हाँ हाँ हाँ, नॉन वर्बल,
वही सबसे बड़ा डर होता है उसमें। और वो मैं मानता हूँ कि जो सीजीएल की रीजनिंग सॉल्व कर रहा है उसके लिए पिक्चर वाइज रीजनिंग उस टाइम में करना, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो नहीं हो सकती। ओके ओके ओके। तो एक बात और मैं कहूँगा, आप बताना कि वो कितनी सही है कितनी गलत है। जैसे मैं हमेशा एक बात सोचता हूँ कि जब भी जैसे कोई नया बैच आता है तो बच्चा हमेशा सोचते हैं कि हम इसके लिए बैच ले लें, फिर इसके लिए शुरू से पढ़ें। तो क्या ऐसा संभव है कि एक बार हम अपने सब्जेक्ट को अच्छे से कहीं से एक बार पढ़ लें और अगर हमारा कॉन्सेप्ट मेंटेन हो जाए तो हमें नए सिरे से बिल्कुल शुरुआत से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है? सर जैसे देखिए आपकी जो खाकी 1.0 थी या 2.0 है, जो या इधर जो बैचे हैं इसमें सर इसकी अगर पढ़ रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ कि जो भी हेड कांस्टेबल लेवल तक की मैथ है या रीजनिंग है जो भी है, रीजनिंग तो सर लगभग सबकी हो जाएगी। मैथ थोड़ा सा जब सीजीएल वोजीएल में जाएंगे थोड़ा सा एडवांस हो जाती है। ओके। तो वहाँ दिक्कत कर सकती है, बाकी कहीं भी नहीं फंसेगी मैथ। और प्रैक्टिस के लिए सर राहुल चौथिया सर की मैथ बिल्कुल सॉल्व कर लें। बिल्कुल। फिर मैं कह रहा हूँ सीजीएल की मैथ नहीं फंसनी। गुड गुड गुड। फिर सीजीएल की भी मैथ नहीं फंसनी। और थोड़ा सा आप माइंड अपना लगा के मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हो तो आप किसी भी एग्जाम की मैथ ले लीजिए। जो ये बेसिक लेवल की मैथ होती है, बेसिक मतलब 10th लेवल वाली मैथ रहती है एडवांस वे में। ये कहीं नहीं फंसेगी। अरिथमेटिक एडवांस की क्लास नोट्स मतलब जो उनकी बुक है वही वो। और सर जिनकी जीएस एकदम बेकार है मेरी तरह, मेरी बहुत बेकार है, उनको मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, कोई और बुक के ना पीछे परेशान हो, खाली एक ब्लैक बुक, अरे येलो बुक है एकदम पतली सी, उसी को पढ़ डालें। ओके। वो बहुत सर सिंपल वे में लिखी है। बाकी ये है सर नवीन सर की बुक आई है अभी जो स्टैटिक जीके है, लेकिन जीएस निधि भी सर की एक बुक आई है सर है। लेकिन सर जो है ना कि ये सब उतना सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है जितना सर वो येलो बुक है। ओके। पढ़ने में जैसे होता है जीएस ऐसा नींद आ जाती है सर, येलो बुक के साथ ये नहीं है। जैसे मुझे लगता है ना कि शायद जीएस निधि आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि उस बच्चे के लिए है कि जो एक स्टेज पे है सर, जिसका रिवीजन करना हो जिसको, उसके लिए है। येलो बुक बेसिक जिसको कुछ भी नहीं है जीएस में, उसको ये नहीं पता कि भारत कहाँ है किस हेमिस्फीयर में, उसके लिए येलो बुक से अच्छी कोई बुक नहीं। ओके, तो आप सभी ने बातें सुन ही ली। बाकी उत्कर्ष आप सबका बहुत सारा थैंक यू, बच्चों की तरफ से बहुत सारा, अंकित सर का बहुत बड़ा थैंक यू। आपकी मेहनत के लिए ये सब कुछ है। और बाकी सभी बच्चों की तरफ से आप सभी को बहुत सारा थैंक यू, क्योंकि आपने जो बातें बताई हैं ये बच्चा बहुत सुनना चाहता है और अगर टॉपर इस बात को बोल दे तो वाकई उनके लिए एक बेंचमार्क बन जाता है। सर हम कौन सा टॉपर हैं, कोई कल 50 में 50 भी ला सकता है। सर आप दिन प्रतिदिन अच्छे ही होते जा रहे हैं, हो सकता है मेरे लिए जितने अच्छे रहे कल आप उससे ज़्यादा अच्छे किसी के लिए हो, तो वो 50 में 50 भी ला सकता है। नॉर्मलाइजेशन लेके 53-54 ला सकता है, मैं इस बात से डिनाई नहीं कर सकता हूँ सर। देखो एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो खासियत है ना कि जो आदमी ये कह रहा है 48.89 लाने के बाद भी ये कह रहा है कि कोई मुझसे भी ऊपर जा सकता है, ये वाकई एक टॉपर के अंदर ही हो सकती है और टॉपर से ज़्यादा एक संवेदनशील व्यक्ति के अंदर हो सकती है। उत्कर्ष मैं एक बात लिख के दे रहा हूँ कि तुम जहाँ भी जाओगे, जिस भी सर्विस में जाओगे, तो जो ऑफिसर्स होंगे या तुम्हारे साथ वाले होंगे वो हमेशा इस बात का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्हें उत्कर्ष अपनी टीम में मिले। तो थैंक यू उत्कर्ष। हम हमेशा आपका शुक्रिया अदा करेंगे, आपकी वजह से हमें टीम मिलेगी किसी की।